हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो आपके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के 2.1 आया, 2.2 आया, फिर 2 आया और फिर अभी तक इस पर कोई भी एक्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं लिया गया। हालांकि मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में मैं आपको बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इसको लेकर के एडमिशन कमेटी मेंबर की बैठक करने वाली है, लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ डिसीजन हुआ, यह डिसीजन न पेपर में सर्कुलेट किया गया, न इन्फॉर्मेशन के थ्रू आया, न कह सकते हैं नोटिस के थ्रू आया। यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर रही है आपके लिए, ये कुछ भी समझ में यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके लिए नहीं आ रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी क्या आपके लिए रिस्पॉन्स कर रही है, कोई भी आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक तो नहीं आया है। आगे अगर कुछ अपडेट आएगा आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मैं आपको बताऊंगा। अक्सर कई सारे कैंडिडेट का आ रहा था कमेंट्स की एग्जैक्टली करे क्या और अभी हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटी कर क्या रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीपी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया, इसको लेकर के यूनिवर्सिटी वालों ने किया क्या है आखिर अभी तक आपके लिए। क्या कोई नोटिस निकल करके सामने आपके पास आया है या नहीं आया है। एक सिचुएशन ये भी मान लेते कि चलिए अगर आप ये तरीके से करके आप एडजस्ट भी कर लेते कि चलो जो भी अलॉटमेंट आया चलो मैं उसी में एडमिशन ले लेता हूँ, तो क्या एग्जैक्टली में एडमिशन पोर्टल पे हो रहा है या पोर्टल पे एडमिशन नहीं हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले ने ही हर एक कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया था तत्कालीन रूप से कि आप अपने एडमिशन के प्रोसेस को तत्कालीन यानी अर्जेंट रूप से क्या कीजिए, बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने किसी भी प्रकार का ऑर्डर फिर कॉलेज वालों को नहीं दिया कि आप अपना एडमिशन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या कुछ पूरे सिचुएशन पे क्या कुछ अपडेट है, तमाम सारे अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अभी जो सारे अपडेट है अपडेट को एक एक करके समझिए। हालांकि पिछले वीडियोस के जरिए से आप ये क्लियर हो चुके हैं कि एडमिशन का क्या कुछ करंटली अपडेट था। मतलब एडमिशन अभी जिस स्टेज में हम लोग पहुंचे हैं वो आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट का कौन सा है, 2 है। 2 वाला वर्जन पहले आया, 2.1 आया, 2.2 आया और फिर से हम लोग किस में आ गए हैं, 2 में आ गए हैं। अब इस 2 वाले सिचुएशन में यानी ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो क्लियरली बेसिकली किया गया था परसों ही, यानी आपका आज आप चल रहे हैं, अभी आप हैं थर्सडे में और इसके पहले वेडनेसडे, इसके पहले ट्यूसडे को जो क्लियरेंस हुआ। इसके बाद पेपर में अपडेट आया था कल की, कल बैठक था, लेकिन कल के बैठक में क्या डिसीजन हुआ, आज थर्सडे हो गया, कल बैठक हुआ और आज अभी तक इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि मैं लगातार स्टूडेंट्स, लीडर्स, टीचर्स के संपर्क में हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी करेंटली वैसा सिचुएशन को समझिए, आप अपने सजेशन को समझिए। यूनिवर्सिटी ये तो कन्फर्म है कि अभी यूनिवर्सिटी की अगर मानसिकता को मैं बताऊँ, मतलब यूनिवर्सिटी चाहती क्या है इस पूरे प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो ये समझिए। यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि लगातार 2 को लाया, कैंसिल किया, 2.1 लाया, 2.2 लाया और आखिर में क्या कर दिया कि ये लगता है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, या जो यह कह सकते ये जो मैटर है, ये मैटर है जो यूनिवर्सिटी लेवल से बाहर निकलना लगा, मीडिया में ये मैटर एक्सप्लोर होने लगा। अंतिम में क्या करती है कि वो 2 एक लाती है मेरिट लिस्ट, यानी 2 आया, 2.1 आया, 2.2 आया, ये तीनों को कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद जब 2 लाई ट्यूसडे को शाम रात के आसपास में, यानी मंगलवार को रात के आसपास में, यानी आज से 2 दिन पहले की कहानी, जब ट्यूसडे को रात में आया जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया उसी को ला करके रह गई और यूनिवर्सिटी अपने आप को साबित कर देती है कि ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया यही ही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई समझिए। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट का नाम आया था वही 2 कॉपी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया, यानी जो 2.1 2.2 के बाद जो कैंसिल करने के बाद जो एक नई सेकंड मेरिट लिस्ट आई उसमें यही रह गया एग्जैक्टली एकदम सेम 1 के जैसा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट्स भी किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं खुद यूजर आईडी पासवर्ड देकर के चेकआउट किया, पता चला जो पहला मेरिट लिस्ट में था वही सेकंड मेरिट लिस्ट में था। अब आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी अपने आप को इस मैटर से पल्ला झाड़ रही है, इस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिखाई, जबकि ये एक बहुत बड़ी इशू है। कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट का कह सकते हैं कि फ्यूचर इस पर डिपेंड होता है, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, पेपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर ये ऐसा सिचुएशन को रखेगी तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कारण भी बनेगा। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में आपको करना क्या है, हालांकि कैंडिडेट के सिचुएशन के बारे में मैंने बताया कि माने थे कैंडिडेट ने एडजस्ट भी कर लिया, चलो जो भी मिला एडमिशन ले लेते हैं ना, तो फिर आगे नाम ही आपका हटा दिया जाएगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा और वो क्या चाहे कि एडमिशन ले लें। बदकिस्मती क्या रही कि जब स्टूडेंट्स ने जब स्टूडेंट्स का ऑफर लेटर डाउनलोड हो गया 2 के अकॉर्डिंग, कि जैसे कैंडिडेट का मैं एग्जांपल देता हूं, इनका ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग इनका डाउनलोड हो गया कि इनका अलॉटमेंट आया है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। जब ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे आज एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां क्या दिखाया, चलिए आपको मैं दिखाता हूं। सो आप देख सकते हैं जब कैंडिडेट ने एडमिशन लेने के लिए जब एडमिशन के पोर्टल पे विजिट किया तो वहां पाया गया, ये देख सकते हैं ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का है और यहाँ पे क्या पाया गया, एडमिशन क्लोज्ड। जबकि आप जानते हैं कि एडमिशन का जो स्टार्टिंग डेट था वो आपका 20 अगस्त तक था, लेकिन 20 अगस्त से तो प्रॉब्लम ही चल रहा था।
लगभग जो सेकंड मेरिट लिस्ट का क्लियरेंस होता है वो 23 या 24 अगस्त को फाइनल होता है, यानी आज से 1-2 दिन पहले। इसके बाद किसी भी प्रकार का चेंजिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि इसका लास्ट डेट एडमिशन लेने का 29 अगस्त तक है, लेकिन लगभग जो भी सारे कॉलेज के पोर्टल है जहां से सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा वहां पे एडमिशन क्लोज्ड बता रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अभी भी यूनिवर्सिटी अभी तक इस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं की है कि आगे करना क्या है। तो आप कैंडिडेट से मैं कह सकता हूं कि आपके लिए अगर मैं सजेशन के बारे में बात करूं तो आप सारे कैंडिडेट से मैं सजेस्ट करता हूं कि क्योंकि चूंकि जो भी आपका फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया आपको पसंद नहीं था, आपने इस कारण से एडमिशन नहीं लिया। सेकंड लिस्ट में यूनिवर्सिटी की गलती रही और आपको जबरदस्ती कह सकते हैं इस कोर्स में आपका अलॉटमेंट किया। अगर आपको इसमें भी पसंद है तो आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी ने गलती की है इस बार से, ऐसा अगले बार से गलती करेगी नहीं। और हालांकि अभी सेकंड लिस्ट को कैंसिल करेगी या क्या करेगी, अभी यूनिवर्सिटी इस पर किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं दिए। इस पर चुप्पी साधी हुई यूनिवर्सिटी कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है और इस मैटर को यूनिवर्सिटी को डील करना ही चाहिए। और अगर मान लेते हैं अगर यूनिवर्सिटी इस पर रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कारण है कि स्टूडेंट्स अगर एक बार मैंने बताया भी कि यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स एडजस्ट भी कर लेते हैं कि चलो जो आया है उसी में एडमिशन ले लेते हैं, तो जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो पोर्टल पे मिलता है उनको प्रॉब्लम एडमिशन क्लोज्ड का। यानी हर हालत में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी सामने आकर के इस पूरे मैटर को क्लियर करेगी। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी सामने आकर के इस पूरे मैटर पे क्लियर करती है तो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप वेट कर सकते हैं, वेट के सिवा आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ, तो एडमिशन लेने चाहिए तो आपको एडमिशन क्लोज्ड का प्रॉब्लम पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप एडमिशन आप ले भी लेते हैं जबरदस्ती किसी भी दूसरे पेपर में, तो आप स्पोर्ट एडमिशन में या किसी दूसरे एडमिशन में भी आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। कारण है इसका मेन कारण से कि अगर आप एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर अगर आपको दूसरा कोर्स चेंज वगैरह कराना रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए पहले आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, जो कि एक लंबी और एक कह सकते हैं एक पेचीली प्रक्रिया है। तो आप उस प्रक्रिया को फॉलो भी नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप अभी वेट कीजिए, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी इस पूरे मैटर पर लाती है इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको जरूर डिलीवर करूंगा। सो आशा करते हैं इस पूरे सिचुएशन को ओवरटेक आप जरूर कीजिएगा। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी मेन बात है कि इस पूरे ग्रेजुएशन के पीरियड में मैं पीजी यूजी सबको सजेस्ट करता हूं। तो इस जो एडमिशन का जो सेशन है, यानी आपके इस ग्रेजुएशन के एडमिशन में कोई भी वैसा अटपटांग पेपर नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई अटपटांग पेपर मिल जाए, जबरदस्ती अटपटांग पेपर लिए पहला प्रायोरिटी दीजिएगा पेपर को, कि आपको जो पेपर चाहिए इन करियर जो आपको पेपर पढ़ना है उसी पेपर को हमेशा लीजिएगा। उसके लिए अगर वेट करना पड़े तो वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी दूसरे पेपर में एडमिशन लेते हैं तो आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें कॉलेज के ऑप्शंस को लेकर के, तो कॉलेज का ऑप्शन ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ डिस्टेंस वगैरह आपके पास कौन नजदीक है दूर है, कौन कॉलेज में क्लासेस वगैरह चलता है, ये भी आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो गाइस आशा करते हैं जो कॉलेज और जो आपका पेपर का जो मैटर है ये आप जरूर समझ गए होंगे। तो एडमिशन किसी भी अटपटांग सब्जेक्ट में लेने की जरूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, आपने वेट किया सेकंड लिस्ट में, लेकिन सेकंड लिस्ट में यूनिवर्सिटी की गलती के कारण से 2 कॉपी आपको फर्स्ट लिस्ट में मिल गया। तो आप इस सिचुएशन में फिर से आपको सेम काम करना है, आपको वेट करना है यूनिवर्सिटी क्या कुछ रिस्पांस करती है, इसके लिए आपको वेट करना है। हालांकि ये कंफर्म है यूनिवर्सिटी रिस्पांस करेगी, लेकिन इस पूरे मैटर में कह सकते हैं अभी कुछ फिक्स्ड डिसीजन आया नहीं, जिसके कारण से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मेनली मैंने आपको बताया कि अभी आपको वेट करना है, जैसे यूनिवर्सिटी कुछ आती है इस पर लेकर के इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि वेट के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। आप एडमिशन लेना भी चाहिएगा तो आपको दिखाएगा एडमिशन क्लोज, या एडमिशन मान लेते हैं 1% ये भी मान लेते हैं कि आप एडमिशन ले भी लेते हैं कॉलेज में ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोसेस किसी भी जरिए से करके, तो आप आगे चल करके इस पेपर को बदल नहीं सकते। जैसे जो भी काम कीजिएगा सोच और समझ के कीजिएगा। जो भी मेरे तरफ से सजेशन था मैंने आपको अपना पर्सनली सजेशन आपको सजेस्ट किया। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट सजेस्टिव वीडियो।